हेलो एंड वेलकम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम कैश टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे 72,825 शिक्षक भर्ती के परपेज में। जानेंगे हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला आया है, किस परपेज में ये फैसला है और किस प्रकार से सभी के लिए महत्वपूर्ण है। विशेष निष्कर्ष इस वीडियो के माध्यम से आपको इंगित कराएंगे। निवेदन करेंगे वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें और वीडियो में दी गई महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन को शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। यहाँ पर साथियों अगर आप देखेंगे जजमेंट रिजर्व हुआ 1/4/2025 को, जजमेंट जो है डिलीवर हुआ है 4/4/2025 को। कोर्ट नंबर 6 में यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत सी याचिकाएं जिन पर सुनवाई के साथ एक महत्वपूर्ण फैसला आया है। यह फैसला आप यहाँ पर देखेंगे जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी सर की बेंच का है। पॉइंट नंबर 1 फैसले में क्या इंगित कराया गया है कि श्री अब्दुल्ला कलाम की सहायता से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अशोक खरे प्रमुख रिट याचिका संख्या 10/478/2022 में याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री रामेश्वर प्रसाद मिश्रा श्री अब्दुल्ला कलाम की सहायता से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री R.K. ओझा और रिट याचिका संख्या 4933/2024 में याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री जमील अहमद अंसारी और संबंधित रिट याचिकाओं में अन्य विद्वान अधिवक्ता श्री आशीष के नागवंशी की सहायता से विद्वान मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री अभिषेक श्रीवास्तव और राज्य की ओर से सुश्री श्रुति मालवी ब्रीफ होल्डर को सुना गया। पॉइंट नंबर 2, यह रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर की गई है। उन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा प्राथमिक स्तर परीक्षा 2011 उत्तीर्ण की और उनके परिणाम 25/11/2011, 30/11/2011 और 29/1/2015 को प्रकाशित किए गए थे। पॉइंट नंबर 3, यह मुद्दा कि क्या टीटी परीक्षा में प्राप्त अंक रिक्तियों को भरने के लिए एकमात्र मानदंड हो सकते हैं। अंतिम रूप से सुप्रीम कोर्ट द्वारा यूपी राज्य व अन्य ईटीसी बनाम शिव कुमार पाठक और अन्य ईटीसी 2018 SSC 595 में तय किया गया था और इसके पैराग्राफ 16, 17, 18 और 19 और 20 में दिए गए निष्कर्ष और निर्देश इसके बाद पुनः प्रस्तुत किए गए हैं। पॉइंट नंबर 16 क्या है, इसमें कोई संदेह नहीं कि NCTRT अधिनियम की धारा 23 के तहत एक शैक्षणिक प्राधिकरण के रूप में कार्य कर रहा है। केंद्र सरकार द्वारा जारी 31 मार्च 2010 की अधिसूचना के साथ साथ NCT अधिनियम की धारा 12 और 12A के तहत 23 अगस्त 2010 और 11 फरवरी 2011 की अधिसूचनाएं जारी करने के लिए सक्षम थी। राज्य सरकार उक्त अधिसूचनाओं के अनुसार कार्य करने और किसी भी विपरीत नियम को प्रभावी नहीं करने के लिए बाध्य थी। हालांकि चूंकि NCT ने खुद यह रुख अपनाया है कि TT में प्राप्त अंकों को दिए जाने वाले वेटेज के संबंध में 11 फरवरी 2011 की अधिसूचना अनिवार्य नहीं है, जो एक संभावित व्याख्या भी है। 1981 के नियमों में 15वें संशोधन को रद्द करने में उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण में हस्तक्षेप करना होगा। तदनुसार जबकि हम इस दृष्टिकोण को कायम रखते हैं कि NCT द्वारा निर्धारित योग्यताएं बाध्यकारी हैं, TT अंकों को वेटेज की आवश्यकता अनिवार्य आवश्यकता नहीं है। पॉइंट नंबर 17, उपयुक्त के परिणाम स्वरूप सामान्यतः राज्य को 15वें संशोधन द्वारा संशोधित नियमों के अनुसार दिनांक 7 दिसंबर 2012 के विज्ञापन के अनुसार चयन के लिए आगे बढ़ने की स्वतंत्रता होती। उन तीनों अपीलों के लंबित रहने के दौरान घटित घटनाओं के मद्देनजर उक्त विज्ञापन आगे नहीं बढ़ सकता और उक्त विज्ञापन को बरकरार रखते हुए राहत को इस अंतराल में घटित घटनाओं के आलोक में ढाला जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 18, 25 मार्च 2014 के अंतिम आदेश के तहत इस न्यायालय ने उत्तर प्रदेश राज्य को विवादित निर्णय के अनुसार सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने का निर्देश दिया था। इसके बाद 17 दिसंबर 2014 को उक्त आदेश को संशोधित किया गया और राज्य को ऐसे उम्मीदवारों को नियुक्त करने का निर्देश दिया गया जिनके पास TT परीक्षा में कड़ी में शामिल नहीं थे और जिन्हें 70% अंक SC, ST, OBC और शारीरिक रूप से विकलांग व आरक्षण के लिए सरकारी नीति के तहत आने वाली किसी अन्य श्रेणी के लिए 65% प्राप्त किए थे। इस न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में 54,464 पद पहले ही भरे जा चुके हैं। उक्त नियुक्तियां इन मामलों के परिणाम के अधीन थी। यह भी देखा गया कि TT योग्यता के बिना किसी को नियुक्त किया जाता है तो उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। आगे इंगित कराया गया 2 नवंबर 2015 को के आदेश के तहत यह नोट दिया गया था कि विज्ञापित 72,825 पदों के मुकाबले 43,077 पद रिक्त थे।
15,058 उम्मीदवार प्रशिक्षण पूरा कर चुके थे और काम कर रहे थे, जबकि 14,490 पद रिक्त थे। यह भी पाया गया कि जिन उम्मीदवारों के पास 27 जुलाई 2015 के आदेश के अनुसार आवश्यक प्रतिशत अंक थे, उन्हें अपने आवेदन दाखिल करने थे और उक्त उद्देश्य के लिए गठित एक समिति ऐसे प्रतिशत की पुष्टि कर सकती थी और यदि समानता पाई जाती थी तो वही लाभ दिया जा सकता था। 19 नंबर पॉइंट हमें बताया गया है कि इस न्यायालय के अंतरिम आदेश के अनुपालन में 66,655 शिक्षकों की नियुक्ति पहले ही हो चुकी है। परिस्थितियों की समग्रता को देखते हुए हम इसमें कोई बदलाव नहीं करना चाहते। हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि राज्य सरकार को नए विज्ञापन जारी करने के बाद कानून के अनुसार शेष रिक्तियों को भरने की स्वतंत्रता है। पॉइंट नंबर 20, मामले का निपटारा उपरोक्त शर्तों के अनुसार किया जाता है। तो ये जो फैसला था, जो पॉइंट इंगित कराए गए हैं, आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो फैसला था उसको यहाँ पर इंगित कराया गया है। और विशेष तौर पर जो अब आदेश आया है, अब जो कोर्ट का फैसला आया है, वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। तो अब देखेंगे जो फैसला आया है, ये पॉइंट इसलिए इंगित कराए गए हैं क्योंकि पूर्व के फैसले में ये पॉइंट महत्वपूर्ण थे। अब पॉइंट नंबर 4 क्या है इस फैसले का, कि याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने उपरोक्त प्रार्थनाओं के समर्थन में विभिन्न तर्क प्रस्तुत किए हैं। हालांकि उन्होंने रिट ए संख्या 10/478/2022 में केवल प्रार्थना संख्या 4 पर ही प्रभावी ढंग से जोर दिया है, जिसे यह पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है। पॉइंट नंबर 4 है, प्रतिवादी या राज्य सरकार को निर्देश देने के लिए परमादेश की प्रकृति में एक रिट आदेश या निर्देश जारी करें कि चयन प्रक्रिया बेसिक शिक्षा विभाग राज्य सरकार द्वारा जारी दिनांक 7/12/2012 के विज्ञापन के अनुसार शुरू की जाए। यानी यहाँ पर देखेंगे 7/12/2012 के विज्ञापन के अनुसार जो है स्पष्ट तौर पर भर्ती जो है शुरू की जाए या चयन प्रक्रिया शुरू की जाए, उसके लिए जो है एक आदेश जारी किया जाए, ऐसी यहाँ पर मांग की गई। पॉइंट नंबर 5 में इंगित कराया गया कि वर्तमान रिट याचिकाओं में यह भी प्रार्थना की गई कि अध्यापक पात्रता परीक्षा प्राथमिक स्तर परीक्षा 2011 के दिनांक 25/11/2011 और 30/11/2011 और 29/1/2015 को घोषित परिणामों को रद्द किया जाए और अध्यापक पात्रता परीक्षा 2011 की ओमार सीटों का पुनर्मूल्यांकन किया जाए तथा ओमार सीटों पर व्हाइटनर का उपयोग करने वाले अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी रद्द की जाए और दिनांक 7/12/2012 के विज्ञापन अर्थात उसके बाद के विज्ञापन के अनुसरण में ही चयन प्रक्रिया शुरू की जाए। पॉइंट नंबर 6, वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि शिव कुमार पाठक में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में कोई रोक नहीं लगाई गई है। दिनांक 7/12/2012 के बाद के विज्ञापन के अनुसरण में चयन प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकती। पॉइंट नंबर 7, इसके विपरीत प्रतिवादियों के विद्वान वकील ने शिव कुमार पाठक के ऑपरेटिव भाग का हवाला देते हुए प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों से परे कोई राहत नहीं दी जा सकती और साथ ही न्यायालय भी उक्त निर्देशों से बंधा हुआ है। पॉइंट नंबर 8, प्रतिद्वंदी प्रस्तुतियों की सराहना करने के लिए मैंने शिव कुमार पाठक में पारित निर्णय के उपरोक्त संदर्भित ऑपरेटिव भाग के साथ साथ उसमें दिए गए निर्देशों का भी अवलोकन किया है। पॉइंट नंबर 9, शिव कुमार पाठक के पैराग्राफ 17 में सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर ध्यान दिया कि सामान्य स्थिति में राज्य को संशोधित नियमों के अनुसार 7 दिसंबर 2012 के विज्ञापन के अनुसार चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की स्वतंत्रता होती। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के अनुसरण में 66,655 शिक्षकों की नियुक्ति पहले ही हो चुकी है और इसलिए 7/12/2012 के विज्ञापन के अनुसार चयन प्रक्रिया जारी रखने के निर्देश देने के बजाय सर्वोच्च न्यायालय के शिव कुमार पाठक के पैराग्राफ 19 में राज्य को एक नया विज्ञापन जारी करने के बाद कानून के अनुसार शेष रिक्तियों को भरने की स्वतंत्रता दी है। इसलिए प्रभावी रूप से सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्देश पारित किया कि 7/12/2012 के विज्ञापन के अनुसार चयन आगे नहीं बढ़ेगा। तदनुसार याचिकाकर्ताओं की प्रार्थना शिव कुमार पाठक में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित टिप्पणियों और निर्देशों के विपरीत है, इसलिए अस्वीकार की जाती है। पॉइंट नंबर 10, जहां तक अन्य प्रार्थनाओं का संबंध है, इसे भी शिव कुमार पाठक मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निपटाया जा चुका है और अब इसे पुनः नहीं खोला जा सकता क्योंकि पहले ही चयन प्रक्रिया के अनुसरण में की गई नियुक्तियों को भी संरक्षित कर लिया गया है, इसलिए अन्य प्रार्थनाएं भी खारिज की जाती हैं। पॉइंट नंबर 11, सभी रिट याचिकाएं चूंकि कोई बल नहीं रखती तदनुसार खारिज की जाती हैं। पॉइंट नंबर 12, वर्तमान परिस्थितियों में न्यायालय को यह टिप्पणी करने की बाध्यता है कि ये मुकदमे विलासिता के मुकदमे प्रतीत होते हैं क्योंकि वर्तमान रिट याचिकाओं में उठाए गए मुद्दों का पहले ही निपटारा जो है किया जा चुका है। शिव कुमार पाठक में सर्वोच्च न्यायालय और सभी रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं संख्या 6,402 को भी इन तथ्यों की जानकारी थी और शिव कुमार पाठक के निर्णय के बावजूद उन्होंने वर्तमान रिट याचिकाएं दायर की है, इसलिए सभी रिट याचिकाकर्ताओं को लागत के रूप में 100 रुपये का भुगतान करना होगा क्योंकि इन मुकदमों ने इस न्यायालय का महत्वपूर्ण समय बर्बाद किया है। पॉइंट नंबर 13, प्रत्येक रिट याचिका के साथ संलग्न शपथ पत्र का अभिसाक्षी प्रत्येक याचिकाकर्ता द्वारा लागत का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा क्योंकि
उन्होंने स्वयं को संबंधित रीट याचिकाकर्ताओं का जोड़ीदार घोषित किया है। पॉइंट नंबर 14 है, उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन इलाहाबाद को 1 सप्ताह के भीतर लागत का भुगतान करना होगा और अनुपालन हलफनामा दाखिल करना होगा, जिसे रीट याचिकाओं को रिकॉर्ड पर रखा जाएगा। चूक के मामले में इस न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को प्रत्येक रीट याचिका के अभिसाक्षी पैरोकार से वसूली के लिए उचित कदम उठाने का निर्देश दिया जाता है। प्रत्येक रीट याचिका में याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील इस आदेश के बारे में अभिसाक्षी पैरोकार सूचित करेंगे। तो फाइनली एक और बहुत बड़ा फैसला जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी सर की बेंच से आ गया है और यहाँ पर देखेंगे जो याचिकाकर्ता थे उनको कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा झटका लगा है और स्पष्ट तौर पर देखेंगे एक विशेष निष्कर्ष आपको इस फैसले में देखने को मिल रहा है और स्पष्ट रूप से जो है याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है। तो ये है प्रस्तुत फैसला जो आया है 72,825 शिक्षक भर्ती में नए विज्ञापन को लेकर के। आप सभी को पता है स्पष्ट तौर पर एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष देखने को मिल रहा है। इससे पहले आप सभी को इंगित करा दें 12,091 लिस्ट के परपेज में भी सिंगल बेंच से जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी सर की बेंच का फैसला आया था, जिसे आप सभी को हमने इंगित भी कराया था। उसके बाद डबल बेंच, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट गया, अब रिव्यू का इंतजार है। दूसरी तरफ अभी आप सभी को पता है 1100 याची नियुक्त मामले में सुप्रीम कोर्ट से अभी फाइनल निष्कर्ष आना शेष है। तो ये विविध मुद्दे जो 72,825 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड हैं और फाइनली सिंगल बेंच का फैसला एक और महत्वपूर्ण फैसला आया है जो आप सभी लोगों के लिए विस्तृत निष्कर्ष स्पष्ट हुआ होगा। उम्मीद है इस महत्वपूर्ण और विस्तृत विश्लेषण व निष्कर्ष को आप जरूर शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।